आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज की हमारी खास रिपोर्ट देश के अन्नदाता की उस पीड़ा को सामने लाने जा रही है जो उन्हें समय पर खाद न मिलने की वजह से झेलनी पड़ रही है। राजनांदगांव जिले में किसानों ने खरीफ सीजन में धान व अन्य फसलों की बुआई के लिए करीब 1200 करोड़ का कर्ज लिया है, लेकिन अब जब उनकी फसल को बढ़ने के लिए खाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी यूरिया और DAP की किल्लत उनके सपनों पर पानी फेर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के खेतों में हरियाली तो है, लेकिन किसानों की आंखों में चिंता की लकीरें भी गहराती जा रही है। इस साल खरीफ सीजन में किसानों ने धान, दलहन और तिलहन की बुआई के लिए लगभग 1200 करोड़ का कृषि ऋण लिया है। कर्ज लेकर की गई ये खेती अब उस मोड़ पर है जहां खाद नहीं मिलने से उनकी मेहनत पर संकट मंडरा रहा है। किसान समय पर खाद न मिलने से बेहद परेशान है। जिले की अधिकांश सहकारी समितियों में यूरिया और DAP का पर्याप्त भंडारण नहीं हो पाया है। सरकारी वितरण केंद्रों में या तो खाद नहीं है या फिर डिमांड के मुकाबले बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। सरकारी सिस्टम की इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं निजी खाद विक्रेता। सरकार द्वारा तय की गई कीमत 266.50 प्रति बोरी यूरिया अब 1000 तक में बेचा जा रहा है। वहीं DAP जिसकी कीमत लगभग 1350 होनी चाहिए, वो 2000 तक बिक रही है। बारिश इस बार अनुकूल है और अब तक मौसम ने भी किसानों का साथ दिया है, लेकिन खाद की कमी के चलते बुआई के बाद पौधों को जरूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पौधों की ग्रोथ रुकने का खतरा है, जिससे अंततः उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। इस पूरे संकट पर जिला कृषि विभाग की भी नजर है। DDA टीकम सिंह ठाकुर का कहना है कि खाद की आपूर्ति को लेकर राज्य स्तर पर लगातार संवाद किया जा रहा है। जिले में 1,32,000 से अधिक किसान लगभग 1,75,000 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी की मेहनत और भविष्य अब सरकार की तत्परता पर टिका है। किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें जल्द ही राहत मिलेगी और उनकी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। कृषि भारत की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। अगर खाद जैसे बुनियादी संसाधन समय पर न मिले तो केवल फसल नहीं बल्कि किसान का भविष्य भी मुरझा सकता है। सरकार और प्रशासन को अब तेजी से कार्रवाई करनी होगी ताकि जिन किसानों ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर खेतों में पसीना बहा है, उनकी मेहनत जाया ना हो। इसी उम्मीद के साथ आज की हमारी विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।